नमस्कार दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन जब ये लालच मजबूरी के साथ मिल जाए तो इंसान अपनी मौत के वारंट पर भी दस्तखत कर देता है। आज जो आप बीती मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो देहरादून के राजपुर रोड के एक ऐसे बंगले की है जिसकी दीवारों के पीछे आज भी एक चीख दफन है। ये कहानी है ईशान और उसके दो दोस्तों की, जिन्हें लगा कि उन्हें अपनी नई कंपनी शुरू करने के लिए जन्नत मिल गई है, पर उन्हें क्या पता था कि जिस घर का रेंट सिर्फ 10,000 रुपये है, उसकी असली कीमत उन्हें अपनी जान देकर के चुकानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ पुरानी कहानियों में होते हैं, तो अगले 15 मिनट आपकी ये सोच को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, ताकि कोई भी खौफनाक अपडेट आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। ईशान, सुमित और विकी, ये 3 दोस्त देहरादून आए थे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। पैसे इनके पास कम थे और इनके सपने बहुत बड़े थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो घर भी हो और ऑफिस भी। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक ब्रोकर के ज़रिए मल्होत्रा विला के बारे में पता चला। राजपुर रोड जैसे पॉश इलाके में, जहां रेंट 50 से 60,000 से कम नहीं होता, वहां ये शानदार 5 BHK बंगला उन्हें सिर्फ 10,000 में मिल रहा था। जब ईशान पहली बार वहां गया तो उसे अजीब सा लगा। घर के जो पेड़ थे वो बिल्कुल सूख चुके थे, जबकि आस पड़ोस के घरों में जो पेड़ लगे थे वो बिल्कुल हरे भरे थे। घर की जो मालकिन थी वो एक 70 साल की औरत थी, जिसका चेहरा हमेशा आधा ढका रहता था। उसने अग्रीमेंट साइन करते समय ईशान की आंखों में देख करके कहा, बेटा, इस घर में रहना है तो बस एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद हॉल के बीचों बीच लगे उस फुल लेंथ मिरर के सामने मत जाना। वहां पर एक पूरा आईना लगा हुआ था। वो आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वो अतीत दिखाता है, उस बुढ़िया ने कहा। ईशान और उसके दोस्तों ने इस बात को बुढ़ापे का वहम समझ करके टाल दिया। उन्हें लगा कि सस्ते रेंट के बदले थोड़ी बहुत सनक भी झेलनी पड़ती है, और यही उनसे सबसे पहली और बड़ी गलती हो गई। शिफ्ट होने के पहले
3 दिन सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन चौथे दिन की रात जब ईशान अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके सोने जा रहा था, उसे पहली बार वो एहसास हुआ कुछ अजीब सा। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। पूरे घर में बिल्कुल ही सन्नाटा था। अचानक हॉल की तरफ से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। पायलों की आवाज़, छन छन छन। ईशान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा शायद सुमित या फिर विकी मजाक कर रहे हैं। उसने दबे पांव हॉल में जाकर के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर चमेली के फूलों की तेज खुशबू फैली हुई थी। ताज्जुब की बात ये थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां सब बिल्कुल बंद थे। अगले दिन सुबह जब ईशान ने सुमित से पूछा तो सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, ईशान, कल रात मुझे भी लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर के रो रहा है, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिर्फ एक लाल रंग का धागा पड़ा था। अब इन लड़कों के मन में डर कहीं ना कहीं बैठने लगा था। नवंबर की वो रात, देहरादून में कड़ाके की ठंड थी। सुमित और विकी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए ऋषिकेश गए थे और वहीं वो रुक गए। ईशान घर में उस समय बिल्कुल ही अकेला था। रात को 12 बज रहे थे। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। ईशान ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। जैसे ही वो मोमबत्ती ढूंढने हॉल में आया, उसकी नज़र उस आईने पर पड़ी। आईने पर एक पुराना मखमली पर्दा ढका रहता था, लेकिन उस रात वो पर्दा ज़मीन पर गिरा हुआ था। ईशान ने ना चाहते हुए भी अपनी टॉर्च की रोशनी आईने पर डाल दी। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख उसके गले में ही फंस गई। आईने में ईशान तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उसने गहरा लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो आईने के अंदर ही बैठ करके अपना श्रृंगार कर रही थी। उसने अपने बालों में कंघी मारी तो कंघी के साथ उसके सिर की चमड़ी उधड़ करके बाहर आ गई। उसने आईने के अंदर से ही ईशान की तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। उसने अपना हाथ आईने की सतह पर रखा और शीशा धीरे धीरे मोम की तरह पिघलने लगा। वो औरत आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ईशान वहां से भागकर अपने कमरे में जा घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। पूरी रात उसे अपने कमरे के बाहर वही पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, छन छन
क्षण और फिर एक भारी आवाज गूंजी, मेरा श्रृंगार पूरा कर दो। सुबह होते ही ईशान बदहवास हालत में घर से बाहर भागा। उसने पास के एक पुराने ढाबे वाले को पकड़ लिया और उससे इस बंगले का सारा सच उगलवाया। ढाबे वाले ने बताया, साहब वो बंगला नहीं, कब्रगाह है। 1990 में वहां एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था माया। शादी वाले दिन ही उसके पति ने जेवरों के लालच में उसका गला घोंट दिया और उसके मृत शरीर को उसी बड़े आईने के पीछे वाली दीवार में चुनवा दिया। पुलिस को कभी भी उसका मृत शरीर नहीं मिला, पर उस दिन से जो भी उस घर में रहा वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। ईशान का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वो तुरंत घर लौटा सामान लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा घर का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉल का वो आईना अपने आप फूट गया और उसमें से लाल रंग का कुछ धार बहने लगा। विकी और सुमित भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। उन तीनों ने देखा कि उस टूटे हुए आईने के पीछे की दीवार से एक कंकाल बाहर लटका हुआ था, जिस पर अभी भी लाल कपड़े के चिथड़े लगे हुए थे। उस रूह ने चीखना शुरू किया और घर के सारे बर्तन अपने आप हवा में उड़ने लगे। ईशान ने बिना कुछ सोचे अपना लैपटॉप बैग वहीं छोड़ा और सुमित विकी को लेकर के पीछे के दरवाजे से कूद करके भागा। उन्होंने अपनी जान बचाई, पर उनका सारा सामान, उनके स्टार्टअप के पेपर्स सब वहीं रह गए। आज ईशान एक छोटे से फ्लैट में रहता है। उसकी कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, पर उसे गम नहीं है इस बात का। उसे खुशी है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन ईशान कहता है कि आज भी जब वो कभी राजपुर रोड से गुजरता है तो उसे उस बंद बंगले की ऊपरी खिड़की पर वही औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो आज भी अपना श्रृंगार अधूरा छोड़कर किसी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कोई बहुत सस्ता घर या डील मिले तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्या आप उस घर में अकेले रहने वाले हैं या कोई और है जो पहले से आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।